इससे पहले मैंने बीटीएससी जेईई सिविल का फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों को एक दिन पहले अपलोड करके दिखाया था। उसमें मैंने आप लोग को बताया था 40% मैं ओनली कवर कर पाया था, क्योंकि 40% कवर करते करते ही वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा बन गया था, और अगर मैं उसमें 60% कवर करता तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उस वीडियो में ओनली 40% का बताया। इस वीडियो में मैं 60% कवर करूँगा, और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है और बिहार के कैंडिडेट हैं उस सबको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि आप लोग अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हो या एक्सपीरियंस उसमें दिए हो अप्लाई करते टाइम, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा या नहीं, या किस किस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और लड़की के लिए 35% आरक्षण बिहार के मूल निवासी ओनली लड़की के लिए है, तो फिर अदर स्टेट की लड़की को क्यों बुलाया गया है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे पिछले वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मेरे उस पिछले वीडियो को देखिए, जिससे कि मैं ये सब अभी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ये सब चीज़ मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दिखा दिया था। तो जहाँ तक मैं दिखा दिया था उसके आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप ये सब चीज़ अगर पहले देखे होंगे उस वीडियो में तो आपको आगे अभी जो बताऊँगा ये सब चीज़ समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप वो चीज़ सब नहीं देखे हैं तो फिर अभी आपको जो मैं बताऊँगा ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर आप लोग कमेंट करके पूछोगे कि ऐसे ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पार्ट 1 वीडियो फाइनल कट ऑफ का। तो आप लोग उस पर क्लिक करके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से। तो अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें जो कट ऑफ है ये आपको पता होगा काउंसलिंग के लिए ये कट ऑफ है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितना मेहनत से मैं पिछला वीडियो बनाया था उससे ज़्यादा मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोग को बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइबर से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोग और न आप लोग को उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेहनत के लिए आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हो लाइक करके। तो आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा, मैं आशा करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए एक ही कट ऑफ है। इस इतने सारे कट ऑफ जो आपको दिख रहे होंगे इसमें आपको एक कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा 75.64। ये वो कट ऑफ है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और यही कट ऑफ बिहार के भी स्टूडेंट के लिए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के मूल निवासी है, वो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए भी यही कट ऑफ है। और अदर स्टेट के चाहे लड़का हो लड़की हो उसके लिए भी यही कट ऑफ है। लेकिन अब मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल्स में बताता हूं कि इसके बहुत सारे अदर स्टेट के लड़के को भी काउंसलिंग में बुलाया गया है, और क्यों बुलाया गया है, और किसको अदर स्टेट के ज़्यादा लड़के को नहीं बुलाया गया उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो देखिए, यूआर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1776 सीट है टोटल। सब सीट का अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब कैटेगरी वाइज में ही सीट बांट दिया है कि इतना इस कैटेगरी के इतना लोग को ही जॉब होगा, इस कैटेगरी में इतना सीट से ज़्यादा दूसरे कैटेगरी का या किसी और को जॉब नहीं लिया जाएगा। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1776 सीट है टोटल। तो इसको हम अगर 40% निकालते हैं तो ये 710 सीट है। 710 सीट उसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से डिप्लोमा पास किए हैं उसके लिए, और 60% में वो आएंगे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से डिप्लोमा पास नहीं किए हैं, उसके बाद कहीं से भी आप पास किए हैं वो 60% में आएंगे। तो उस सब के लिए कितना सीट है, 10 से 65 सीट है। उसमें भी जो मैंने बताया था कि 35% लड़की के लिए रिजर्व है, 4% फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और 2% फ्रीडम फाइटर के लिए। तो ये टोटल 41% हो जाता है। 41% सीट 10 से 65 सीट में रिजर्व है, और तो बच कितना गया, 59% सीट बचा। तो 59% अगर आप 10 से 65 का निकालते हैं तो उसमें 628 सीट आता है। अब 628 सीट का 2.6 टाइम काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो वो कितना हो गया, 1632। तो 1632 कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ का पॉइंट गया है वो गया है 75.64। और इसको अगर हम परसेंट में निकालते हैं एक्सपीरियंस को नेगलेक्ट करते हुए तो ये आता है 100.85%, जो कि अदर स्टेट के लिए भी यही कट ऑफ है। और बिहार के ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा पास नहीं किए हैं और चाहे कहीं से भी किए हैं, बिहार के मूल निवासी है और अनरिजर्व में आते हैं, उसके लिए ये कट ऑफ गया है। और अदर स्टेट के सभी के लिए लड़का लड़की सभी के लिए कट ऑफ गया है।
जो कितना गया है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नेगलेक्ट करके हम मान के चलते हैं, तो उसको गया 100.85%। तो अब आपको किसी को भी 100% से ज़्यादा मार्क आया है डिप्लोमा में, अगर मान के चलिए 100 में 100% आ भी गया तो 100% ही मार्क आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, उससे कम ही रहता है। 90 अदर स्टेट के बहुत को 95% मार्क दे दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन इसका कट ऑफ कितना गया है, 100.85%। तो आप सोचिए, आप ही अदर स्टेट के किसी भी लड़का को या लड़की को नहीं होना चाहिए इसमें, वो इसलिए क्योंकि इसका कट ऑफ गया है 100.85%। तो अब इसमें होगा किसको, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एज्यूम कीजिए कि किसी के पास, या अदर स्टेट के लड़का हो या लड़की हो, किसी के पास अगर मार्क उसको 80% मार्क आया है, तो उसका अगर पॉइंट बनाइएगा तो 60 पॉइंट बनता है। और मान के चलिए उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि बिहार के बीटीएससी में काउंट होगा, और उसको अब 1 साल का 5 पॉइंट मिलता है, तो 4 साल का कितना होगा, 4 गुना 5, तो 20 पॉइंट इसको मिला। तो इसको अगर टोटल कीजिएगा तो 80 पॉइंट होता है। और इस कट ऑफ कितना गया है, 75.64। तो 75.64 पॉइंट में गया है, और इसको कितना है, 80 पॉइंट है, तो इससे ज़्यादा हुआ, तो इसको इसमें ले लिया गया होगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर बिहार के ऐसे डिपार्टमेंट में काम किए हैं एज अ जेई पोस्ट, जिसका एक्सपीरियंस काउंट होगा बीटीएससी में, तो उसको इसमें आया होगा। लेकिन बिहार अदर स्टेट के ऐसे कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको 100% से ज़्यादा मार्क लाना होगा, तभी इसमें आएगा अनरिजर्व में। तो किसी का नहीं होगा, तो इसी के कारण से अदर स्टेट के लड़के को छट गए होंगे। अगर अदर स्टेट के लड़के भी बहुत सारे काउंसलिंग कराएं या लड़की भी कराएं, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस डाले होंगे अप्लाई करते टाइम, लेकिन उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर में काम किए होंगे तो वो काउंट नहीं होगा। काउंसलिंग तो हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ लिख दिया होगा, उसको फिर फाइनल रिजल्ट में छांट दिया जाएगा। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये हो गया इतना पॉइंट। अब ये मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किए हैं बिहार में, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो इसमें यही लिस्ट है, इसमें आपको दिख रहा होगा 10-11 ठो ऐसे विभाग है जिसमें कि अगर आप काम किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। इसके बाद आप अदर स्टेट से कहीं से किए हैं, या बिहार से कहीं से किए हैं, या आप अदर स्टेट कहीं से या कहीं से भी किए हैं, ये डिपार्टमेंट को छोड़ करके उसका एक्सपीरियंस आपको काउंट नहीं किया जाएगा। उसको अगर आप लगा करके आए हैं, काउंसलिंग अटेंड किए हैं, तो आपको फाइनल में छांट दिया जाएगा। अगर आप उस कट ऑफ के बीच में नहीं आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें जो आता है उसमें भवन निर्माण विभाग आता है, लोक स्वास्थ्य, ये सीरियली वाइज मैं आप लोग को बताने के लिए, भवन निर्माण विभाग का एक्सपीरियंस काउंट होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो पीएचईडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग है। उसके बाद लघु जल संसाधन विभाग है, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसके बाद जल संसाधन विभाग है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। पथ निर्माण विभाग है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। नगर विकास एवं आवास विभाग है, यूडीएचडी जो है वही। उसके बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग। और एक है 11 नंबर में आपको BRAB, जिसका कि 11 पोस्ट में, ये सारे पोस्ट हैं। इस विभाग से अगर आप डिप्लोमा किए एज अ जेई वर्किंग पोस्ट संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं या किए हैं, तो ही आपको एक्सपीरियंस का पॉइंट लाभ मिलेगा, कंसीडर किया जाएगा। इसमें टोटल अलग अलग विभाग में ये आपको डाटा दिख रहा होगा। ये इसमें अभी करेंटली इतने एज अ जेई पोस्ट वर्किंग है, जो कि टोटल 1814 कैंडिडेट है। तो और नीचे में आपको एक लिस्ट दिखेगा, इसमें ये भी बिहार के ही डिपार्टमेंट में, लेकिन इसके डिपार्टमेंट को इसमें वेटेज या एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इसमें 1814 कैंडिडेट को लेने के बावजूद भी सीट वैकेंट रह रहा है, तो इसको भी इसमें लिया जा सकता है। इसके कुछ डिपार्टमेंट में अगर काम किया है तो एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है, लेकिन इसका चांस कम ही है। ये सारे डिपार्टमेंट में जो 1814 कैंडिडेट है, इसका तकिया कलाम है, जॉब होगा ही, फिक्स है, प्रायोरिटी दिया जाएगा इसको पहले। वो कैसे दिया जाएगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक मेरे भैया है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं, और वो बहुत दिन पहले 2010-11 में के पास आउट हैं। वो अभी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग में वर्किंग है, और उसको मैं बात किया उससे, तो उसका मार्क आया है 75%, और वो 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें 5 साल का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, वैलिड होगा, वो आप लोग को पता होगा। तो 75% को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 56.25 आता है,
ठीक है। उसको अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको अगर 1 साल का 5 पॉइंट होता है तो 5 साल का 25 पॉइंट हुआ। इसको अगर टोटल करते हैं तो 81.25 आता है पॉइंट्स में। तो अगर कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ देख लीजिए, इसका गया है कितना 75.64। और ये जो सीनियर जो एज अ जेई पोस्ट अभी वर्किंग है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसका कितना आया 81 पॉइंट समथिंग आया। तो 75 से ज़्यादा हो गया। तो इसी के कारण इन सब को कोई नहीं रोक सकता है, इन सब को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सबसे पहले इन सब को जॉब होगा, क्योंकि इस सबको पॉइंट 81.25 आ जाता है एक्सपीरियंस के पॉइंट के कारण। तो अदर स्टेट के ऐसे कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको आराम से होगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं होगा। तो ये अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट अगर गलत एक्सपीरियंस डाल के आए हैं तो उसको इसमें नहीं लिया जाएगा। उसके बाद लड़की की बात करें तो 10 से 65 सीट लड़की के लिए, 10 से 65 सीट अनरिजर्व में है, उसमें 60% में अनरिजर्व में 10 से 65 सीट है। लड़की के लिए तो 35% रिजर्व है, उसमें 35% में 372 सीट आता है लड़की के लिए। तो उसके बाद जब 372 को 2.6 टाइम्स गुना करके आप कीजिएगा तो 967 आता है। तो इतने लड़की को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, जिसका कट ऑफ गया है 58.7475। तो अदर स्टेट की लड़कियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 35% जो आरक्षण मिलना चाहिए वो ओनली बिहार की लड़कियों को ही मिलना चाहिए। लेकिन इसमें अगर अदर स्टेट की लड़की एक्सपीरियंस डाली हुई है अप्लाई करते टाइम, तो हो सकता है उसको 75 पॉइंट से ज़्यादा हो गया होगा और उसको काउंसलिंग में बुलाया गया, तो उसको बाद में छांट दिया जाएगा। अगर फिर भी 372 सीट नहीं पुरता है काउंसलिंग में, जो काउंसलिंग फाइनल रिजल्ट में, तो हो सकता है इसमें अदर स्टेट की लड़की को लिया जाए, लेकिन प्रायोरिटी रहेगा जो बिहार की मूल निवासी है उसको लेने का। तो इसके लिए ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, 59 से 60 पॉइंट में ही रहेगा। इसमें मैं ओनली पॉइंट्स का बताऊंगा, परसेंट में नहीं बताऊंगा। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का 575 सीट है। उसके बाद इसमें 40% को हम अलग कर देते हैं, 60% में 345 सीट आता है। 345 सीट में 41% रिजर्व है, जिसमें 59% में 203 सीट आता है। 203 सीट का 2.6 टाइम्स बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, जिसका 530 सीट होता है। 530 लोगों को बुलाया गया है EWS कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए, और इसका कट ऑफ गया है 55.2975। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आए होंगे तो 55.2975 से ऊपर के जितने कैंडिडेट होंगे उसको इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन सभी कैटेगरी के जो 60% में है, उसमें मैक्सिमम आपको जो फर्जी डॉक्यूमेंट से होंगे, उसके बाद अब्सेंट हो रहे हैं, और उसके बाद एक चीज़ और कि एक्सपीरियंस लगाए हैं वो उसका वैलिड नहीं होगा। अदर स्टेट के 60% में ये केस बहुत देखने को मिलेगा। कल मैंने 40% बताया था, तो उसमें ये चीज़ नहीं होगा। 40% में बहुत कम ही लोग होंगे जो कि जिसके पास ये फर्जी डॉक्यूमेंट होगा, नहीं के बराबर ही, और जिस उसमें एक एवरेज में सबका मार्क है। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें बहुत सारे लड़के अब्सेंट हो रहे हैं, बहुत सारे के पास फर्जी डॉक्यूमेंट होगा, और बहुत सारा इसमें जो एक्सपीरियंस लगाए हैं उसका काउंट नहीं होगा। तो 530 में से लगभग 530 को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, लेकिन 203 को ही जॉब होना है। तो इस 530 में से सभी कैटेगरी में से लगभग छटाएगा, 30 से 40% लोग छटा जाएगा। वो जो आगे अभी जो मैंने 3 चीज़ बताया, 3 जो केस, उसमें छटाएगा। तो ये 203 लोग को जॉब होना है, और उससे कुछ ही लोग बचेंगे एक्स्ट्रा जिसको छांटना पड़ेगा, जो जेन्युइन होगा। तो उसके लिए जो 55.2975 गया है काउंसलिंग के लिए कट ऑफ, तो इसका जो कट ऑफ जाएगा ज़्यादा नहीं रहेगा। 57 से एक ज़्यादा हो सकता है या इससे एक कम हो सकता है। अगर 57 से प्लस में ज़्यादा वाला को पहले मैक्सिमम इसको लिया जाएगा, सबसे ऊपर वाला को लिया जाएगा। उससे नीचे आते आते जहाँ पे 203 सीट पुर जाएगा वहाँ उसको बॉर्डर बना देगा। तो या 57 से पहले वाला अगर पुर रहा होगा तो वहाँ तक कर लेगा, या उससे थोड़ा कम हो सकता है। तो इसी के बीच में रहेगा। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये मैं कोई एक डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग पता है ये एक डाटा के अनुसार मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो या तो ऐसा हो सकता है या थोड़ा इससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब SC की बात करें तो SC में 60% में 667 सीट आता है। इसको अगर हम 41% रिजर्व को अलग कर देते हैं तो 59% बचता है। 59% में 393 सीट बचता है। 393 का 2.6 टाइम बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, जो 10 से 21 सीट होता है। और इसके लिए जो कट ऑफ गया है वो 51.495 गया है कट ऑफ पॉइंट में। इसमें भी सेम कंडीशन वही होगा, क्योंकि 60% वाले में ज़्यादा छटाएगा। 40% में वैसा नहीं होगा, लेकिन 60% में ज़्यादा छटाएगा।
40% में जो absent होंगे वही छटाएंगे, लेकिन 60% में 2-3 केस बनते हैं छटाने के लिए, तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट छटाएंगे। तो इसमें भी आपको जो इसका जो कट ऑफ बनेगा पॉइंट वो 53 से 55 के बीच में पॉइंट रहेगा, और इससे 1-2 प्लस आगे पीछे हो सकता है। और इसमें भी अगर 393 सीट नहीं पुरता है या इसमें पुरने के बाद अगर लोग लड़के बच रहे हों तो BCW में आपको एक और कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो उसमें 80 मेल का दिया गया है, और 80 BCW में लड़की कम पुर रही है, जिसमें 80 मेल को लिया गया है, और उसका 50.28 पॉइंट से ज़्यादा जिसको होगा उसमें 80 मेल को लिया गया। तो SC कैटेगरी को अपॉर्चुनिटी है, BCW में अगर सीट वैकेंट रह रहा है तो उसमें भी इसको मौका मिला जाएगा लेने के लिए सीट। अब मैं आप लोग को बता दूं ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में टोटल सीट 51 ठो ही है, और उसमें 60% में तो और कम ही होगा, और उसके लिए जो कट ऑफ गया 60% के लिए वो 60.3675 पॉइंट में गया है, और इसका जो फाइनल कट ऑफ आएगा वो इससे और ज़्यादा हो जा सकता है, क्योंकि इसमें 51 सीट है टोटल में, इसमें 40% भी आएगा, 60% में आएगा, फिर रिजर्व भी है, सब कुछ मिला करके टोटल 51 सीट है। तो इसका मैं एनालिसिस नहीं करूँगा, इसमें ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। EBC की बात करते हैं तो EBC में 1280 सीट है टोटल, इसमें 60% की बात करें तो 768 सीट आता है, और 60% 768 सीट का 41% रिजर्व को हटा दीजिए तो 59% में 453 सीट आता है। 453 का 2.6 टाइम 1178 कैंडिडेट को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और इसके लिए जो पॉइंट गया है कट ऑफ का वो 56.55 पॉइंट गया है कट ऑफ का। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि छटाएगा, और 3 केस में छटाएगा, और जो कैंडिडेट छटाएगा ऊपर से 453 तक मैक्सिमम पॉइंट से लेगा, 453 तक आते आते जब बच जाएगा जितना तो उसी को यहाँ पे फाइनल बॉर्डर बना देगा, और वो 58 से 60 के बीच में हो सकता है, इससे एक प्लस आगे पीछे हो सकता है, इसी के बीच में रहेगा। अब BC की बात करें तो BC में 778 सीट है, और 60% में 466 सीट है, और उसका 41% रिजर्व है, 59% में 275 सीट होगा। 275 का 2.6 टाइम बुलाया गया 715 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए, और इसका लिए जो कट ऑफ गया है वो 63.3 गया है, जो EBC से इसका ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट होंगे इसका जो मिनिमम जो 715वां स्थान पर होगा उसको 63.3 पॉइंट होगा, इसीलिए इसका ज़्यादा गया है। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो भी ज़्यादा जा सकता है। तो फाइनल कट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट से उठाएगा, और 275वां स्थान पे जो कैंडिडेट पुरेगा तो वहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट बना देगा, और वो 64 से 66 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर ज़्यादा मैक्सिमम 275वां स्थान आते आते अगर मैक्सिमम पॉइंट वाले आ जाते हैं तो 66 से थोड़ा 1-2 प्लस ऊपर भी रह सकता है। तो ये एक डाटा के अनुसार मैं एक्सपेक्टेड आप लोगों को बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आप इस पॉइंट के बीच में आते हैं तो अपने आप को एक सेफ जोन में समझिए कि हम इतना बीच में आते हैं। अगर इससे थोड़ा 1-2 नीचे भी हैं तो भी सेफ जोन में समझिए, क्योंकि ये डाटा के अनुसार जो काउंसलिंग कराएंगे तो उसके डाटा के अनुसार पुरता है कि जो काउंसलिंग कराए हैं उसको कितना मार्क्स है, और मैक्सिमम किसको कितना मार्क है। अगर मैक्सिमम जिसको मार्क रहेगा तो मैक्सिमम कटअप बनेगा, अगर एवरेज मार्क रहेगा तो एवरेज कटअप बनेगा, और मिनिमम मार्क रहेगा तो मिनिमम कटअप बनेगा। तो ये काउंसलिंग कराए डाटा जो उसके पास अभी कलेक्ट हो रहा है उसी के अनुसार ये बनेगा। ये एक एक्सपेक्टेड है। जो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो मैंने जो चीज़ आपको बताया था सब कुछ बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, कुछ हेल्प हुई हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।